Hello guys, welcome to the 11th episode of the Invisible String podcast where we figure out human experiences together. So, wow, 11th episode. Double digits. Yeah. So it's अब एक बहुत रूटीनली मजा आने लगा है हर हफ्ते आके कैमरा के सामने बोलने का एंड what started as an experiment is now very fun for both of us. I feel like बहुत अच्छा लगता है. It's like a part of routine. मतलब हफ्ते में मैं या सुप्रिया से कोई जाता है. कोई कृतिका पॉडकास्ट कि हमें सैटरडे को अपलोड करना है तो फ्राइडे तक कुछ होना चाहिए, उसका कुछ तो हमारे पास काम हो जाना चाहिए. तो हाँ, अब काफी रूटीन का पार्ट बन गया है, तो काफी अच्छा लगता है ऐसे सोच के कि मतलब 1 साल पहले या 3-4 महीने पहले दिस डिड नॉट एग्जिस्ट बट नाउ दैट इट डज, इट मेक्स लाइफ बेटर. इट वाज लाइक वो स्टार्ट होने में मुश्किल हो रही थी बट एक बार स्टार्ट हो गया तो मोमेंटम आ गया. एग्जैक्टली. तो इफ एनी ऑफ यू thinks that they need to do something with their life or they need to start something, do it right now. Yeah, just start. Yeah, just start. Exactly. Don't think too much about it. Just feels. Yeah, exactly. That's like the worst thing. That's not even the worst. Nothing is worst. Right. तुम किसी चीज में मेहनत कर रहे हो, तुम कोई चीज रोज एज अ रूटीन कर रहे हो, it's not gonna fail. And even if it fails, you're gonna learn something from it. So or you're gonna find something else. Exactly. It's never a bad experience for you. तो आज का टॉपिक हम जब गीतिका और मैं मिले तो गीतिका सेड की लेट्स टॉक अबाउट अनकंडीशनल लव एंड आई वाज लाइक लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ केयर. सो कहीं ना कहीं we're gonna just intertwine both of the topics, and what we found as a connecting string was कि the only person initially and most importantly and necessarily that you can get unconditional love from is like your own self. Because if for a lot of reasons कि तुम खुद से ही अगर तुम्हारी बॉन्डिंग नहीं है, अगर तुम खुद को ही नहीं समझ पा रहे हो, अगर तुम खुद को ही कंडीशंस लगा रहे हो कि अच्छा अब मैं अच्छी हूँ, अगर मैंने ये किया मैं बुरी हूँ, तो दैट विल हमेशा बी अ ऑब्स्टेकल इन योर ग्रोथ, इन योर डेवलपमेंट, एंड that'll always be an obstacle for you to not self-actualize. Right. If I get psychology in between it, humanistic perspective वाली चीज. And secondly, जो गीतिका बात कर रही थी कि you cannot pour from an empty cup. If you don't know what unconditional love is and if you've not given it to yourself on your own, अगर तुम्हें तुम्हारी सराउंडिंग से मिला है, good, amazing, very good, amazing. Never heard of it, but yeah. तो मेरी मम्मा ये पॉडकास्ट रूटीनली सुनती है और ये हमारे घर में कल ही बात हुई है जब मैं बोल रही थी कि माता पिता को बच्चों को अनकंडीशनल प्यार देना चाहिए. बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो पॉसिबल शायद नहीं भी हो पाता है. मतलब प्यार तो नो डाउट होता ही है बट उसको दिखाने का तरीका ऑब्वियसली बहुत बदल जाता है. इफ यू डू लाइक वन मिस्टेक और वहाँ वो प्यार दिखता नहीं है. शायद होता होगा बट वो दिखता नहीं है. और कुछ पेरेंट्स में मैंने देखा जनरली कि अगर बच्चे ने एक मिस्टेक कर दी तुम हमारे बच्चे नहीं हो, ऑब्वियसली तुम मेरी बच्चे कैसे हो सकते हो, तुम कैसे हो सकते हो बायोलॉजिकली, डीएनए कैसे, व्हाट डू यू मीन बाय कैसे? इतनी आसानी से हो गई. यू वर द वन हु डिड दैट, नाउ हाउ आर यू लाइक कैसे? भाई साहब, हाउ इज वन सपोज्ड टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट देयर ओन चाइल्ड? एक्सक्यूज मी. तो yeah, it is very weird. But मुझे वही लगता है ना क्योंकि उनने कभी खुद को ही शायद वो चीज फील नहीं किया या खुद को ही ओवर द जनरेशन वो चीज नहीं मिली है, तो वो कैसे ही उस चीज को समझेंगे. मतलब जो कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं करा तो बच्चे को कैसे एक्सपीरियंस कराएंगे? Exactly, that is why it's important to give it to yourself first and then like to others. And मतलब the thing about unconditional love is ना कि even there you need to have boundaries. Like you're saying that you're loving someone without having any conditions, but you don't have to blur the line between like loving someone and not telling them what is wrong. हाँ, इट्स लाइक कॉन्सिक्वेंसेस तुम नहीं हटा सकते. Exactly. अगर किसी बच्चे ने गलत करा है, यू कैन नॉट बी लाइक अरे मैं तो तुमसे अनकंडीशनली प्यार करता हूं तो अब मैं तुम्हें रोकूंगी या मैं तुझे रोकूंगा. बच्चा किसी को पीट कर आ गया, कोई नहीं बेचा. हाँ, कोई अनकंडीशनल लव वो. एंड आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम. आई थिंक पेरेंटल वाले अगर उसमें मैं देखूं ना तो दे
often mix like love with not like restraining them on what they're doing Right. wrong वाली चीज, तो वो मुझे बहुत वैसे लगता है. And like even if in friendships or in like a romantic relationship, unconditional love is the best thing that you'll ever do for Yeah. yourself and like the person who you are in a relationship with. But उसका मतलब ये नहीं है कि just because you love them without any conditions, it does not mean that when you're hurting or when something is wrong, you're not telling them or you're not expressing it because you love them, or you're not correcting their mistakes because you love them. Love is not supposed to be something very sweet and very all the time. Right. No, love is just supposed to be love. Love is just supposed to be that feeling ki I am there for you and I like have this affectionate sense for you, but Right. I am also willing to do what is best for you. Yeah. I think एक चीज है जो मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोलते सुना है कि बेटा शादी में एक चीज जो तुम्हारे पास होनी चाहिए वो है कॉम्प्रोमाइज. एंड आई फील लाइक इफ यू लव समवन एंड यू कम्युनिकेट विद देम, वो कॉम्प्रोमाइज वाली चीज कभी कॉम्प्रोमाइज तुम्हें लगेगी ही नहीं. Exactly, like the compromisation part is having that conversation. वही. Like the मतलब compromise फिर नहीं कह पाओगे तुम उसको, हाँ. because it's like just communicating your needs and coming to like a consensus. वही म्यूचुअल The main, I think what they mean या जो हम compromise यहाँ पर सेंस बना सकते हैं कि if two people are there in a relationship, तो ये नहीं होगा कि सिर्फ एक ही चलेगी, दोनों को वो चलाना पड़ेगा साथ में लेके, वैसे वाली चीज का कॉम्प्रोमाइज. बट हाँ, आई थिंक हमारे से जो ऊपर जनरेशन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज के नाम पे पता नहीं क्या क्या किया है. मतलब इवन लाइक आवर पेरेंट्स एंड फिर ग्रैंड पेरेंट्स की तो बात ही नहीं है भाई. बहुत वो तो रहा है. बट हाँ, आई थिंक हमारी जनरेशन में रियलाइज हो रहा है कि कॉम्प्रोमाइज इज मोर लाइक कम्युनिकेटिंग योर नीड्स एंड कमिंग टू अ कॉमन ग्राउंड. तो कमिंग बैक टू अनकंडीशनल लव, या so I think, okay, when was the first time you felt unconditional love? Or have you ever felt unconditional love in your life? Should I go first? Yeah. I think I should. Unconditional love. I think it started probably with my friends, I guess. Some good friends. Now that I look back at it, now I really think that yeah, it is unconditional love. And obviously it started with myself also. Like I think myself also. Yeah. क्योंकि I realize मैं अब now it's not उस moment में मुझे realize नहीं हुआ कि वो unconditional love है, but now that I look back, so even if you're like not doing okay, even if you're experiencing ugly emotions, just being there for yourself and like just acknowledging it with affection was, I think, unconditional love. So I think some of my friends, like I think the first ever friend that I had on this earth, I think she is the one जिससे मुझे ऐसे लगता है कि हाँ शायद हमेशा से अनकंडीशनल लव वाली चीज रही है कहीं ना कहीं. तो हाँ, आई थिंक हाँ उससे वो वहां से, आई थिंक अगर अब मैं देखूँ तो हाँ वहां से शायद शुरू. And then I think eventually with myself. And now I feel like if there is unconditional love around me, I'm able to identify and give it to like other people because I know what that means. और उसका ऐसे her name is Smile, तो उसका अभी unconditional love वाला चीज में मैं तभी realize कर पा रही हूँ when I have given it to myself and now that I know what unconditional love is for me. So I think that. I think मेरा तो अभी it is going कि I am giving it to myself slowly. I think मेरा वो जा रहा है अभी. बट हाँ, मेरे को ऐसे में कुछ इंस्टेंसेस याद आते हैं, जैसे मेरी बहन है तो उससे मैंने पता नहीं क्या क्या बातें करी हुई है. एंड देन लाइक सेम फ्रेंड्स का बीच में यू सी स्मॉल जेस्चर्स, यू सी लाइक छोटे मोमेंट्स ऑफ सपोर्ट एंड यू लाइक सो या वहाँ से आता है. I think all my friendships have unconditional love. Yeah, I think so too. Yeah, like all of my close friendships have unconditional love. For sure. मेरी तरफ से भी और सामने वाले की तरफ से भी वैसा. But like first, I think it's gonna be like my childhood best friend and like myself. First वाली if I count, so that's gonna be that. And now let's come to unconditional love. How is that so much related to? मैं ये सोच रही थी कि हमारे profession में how is that so much important? Not unconditional love, but like unconditional positive regard. Oh my God. Psychology. तो there's a किसने दिया?
sorry, Unconditional positive recall, Carl Rogers. हाँ पता है मुझे. And guys also, everything apart, please stay hydrated. मैं डिहाइड्रेशन से बहुत परेशान हो चुकी हूँ, तो I don't want कि आप लोगों में से कोई परेशान हो, तो please stay hydrated, please. This is a PSA to drink water. Yeah, please it is. अब अभी भी अगर कोई देख रहा है तो please जाके पानी पी लो. You need it. You don't know you're thirsty. Yeah, please. हाँ, coming back to unconditional positive regard, तो I think वो एक हमारे प्रोफेशन में तो कितनी बड़ी चीज है. Like to understand is to understand someone, you need to be very non-judgmental, and you need to be like very open to whatever they're saying, even if like that goes against your personal values or whatever you believe personally. So because it's like when you are a therapist, you are not like when I become a therapist, मैं जब वहाँ बैठूंगी, I am not गीतिका शर्मा. मेरी लाइफ, मेरा जो भी है वो सब हटा के एक डब्बे में अलग बंद करके थोड़े 2-3 घंटे तक रखना है. At that point, I am just like a person through which जो मेरे सामने क्लाइंट बैठे, they figure themselves out, they understand themselves. तो वो होता है अनकंडीशनल पॉजिटिव. क्योंकि भाई अगर तुम if you are someone जिसके थ्रू लोग अपना इमोशन प्रोसेस करेंगे, you cannot have barriers. you need to be very like a water river. वही पानी की like तरह flow structure. करना. You need not even flow. You just need to stay still. You cannot even flow. If I talk about it, then I think self-care. I think it's a very popular term nowadays. And मतलब मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि social media has ruined and it has become more consumerism वाली चीज की. Like if you want to do self-care, buy this, buy that. जैसे no hate to anything. Just giving examples. जैसे scented candles, face masks, having that whole shower thing and उसपे एक table आगे ऐसे वो सब. These are marketing strategies basically to make it look aesthetic. And I'm not saying कि ये कुछ लोगों के लिए relaxing नहीं हो सकता. Obviously relaxing होता है. But what it does is it creates a certain idea of self-care in your head, which is very social media created. And whereas self-care is supposed to be something that caters to yourself and not what media is trying to give to you in the name of self-care. So I think ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लगती है एड्रेस करने में. किसी के लिए सेल्फ केयर सिर्फ सोना हो सकता है, किसी के लिए सेल्फ केयर जर्नल करना हो सकता है, किसी के लिए सेल्फ केयर कुछ ना करना हो सकता है, किसी के लिए सेल्फ केयर बाहर जाके 5 मिनट बैठना हो सकता है, किताब पढ़ना हो सकता है, किसी दोस्त से बात करना हो सकता है, चुप रहना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक सुनना हो सकता है, नाचना हो सकता है. It does not have to be so categorized, so aesthetic and whatever. It just has to be what it is. You know, real life is not actually aesthetic. It is not. It is its own kind of. It is its own kind of aesthetic, but it does not match like the standard aesthetic that we have created in the society. Yeah. तो मुझे लगता है self care बहुत ऐसी चीज है ना जहाँ you need to be very honest with yourself in order to receive that happiness and satisfaction that you feel after doing a certain activity which you like just do for yourself. Yeah. Just for example, when I freestyle. When I dance, the feeling after that, it is unmatched. मतलब nothing can top that. वैसे वाली चीज. Yeah, if sometimes I journal, like if I'm feeling something I need to write down, वो बहुत एक अलग सा होता है. अब now, if I don't know myself or I don't know what my needs are, I won't be able to enjoy that feeling. And you wouldn't even know तुम्हें अच्छा लगता क्या है. Self care है क्या तुम्हारे लिए? In order to know what self-care is, you need to know what yourself is and what you think care is. It is so common for people to just replicate what they see on social media क्योंकि उनको नहीं पता कि उनको क्या अच्छा लगता है. So they're like, let me do this, I might feel better. And वही ना कि मतलब जब तक वो figure out कर ही लेते हैं तब तक मीडिया में 10 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो गैप फिल कर रहे हैं. तो I feel like social media की वजह से ना बहुत ज्यादा ये हो गया कि you don't get to breathe and figure yourself out. You get so many things thrown on your face. Yeah. कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये करो, ऐसा लग रहा है, अरे भाई तुम्हें ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, पहले ये तो जानो. और तुम्हारे लिए क्या चीज वर्कआउट कर भी रही है फिगर. मतलब नो डाउट सोशल मीडिया गिव्स यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बट दैट इन्फॉर्मेशन इज इन अ वेरी रैपिड स्टेट. इट रूइंस आल्सो अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू. मतलब इट ऑलमोस्ट आई थिंक टेक्स अवे द एबिलिटी फ्रॉम यू टू थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड सिट एंड जस्ट फिगर आउट कि व्हाट यू आर फीलिंग. ये तो मुझे भी लगता है. So maybe the start of self-care is just shutting your phone for like a few hours. Yeah, like just thinking about like. और मुझे लगता है किसी के लिए रील्स देखना भी हो सकता है. हाँ.
मैं नहीं कह रही, हो सकता है किसी को स्क्रॉल करना एंटरटेनमेंट देखने से अच्छा लग रहा है, सेल्फ केयर हो रहा है, ठीक है, बट टू अ लिमिट। क्योंकि वो भी एक पॉइंट पे एग्जॉस्टिंग हो ही जाता है, मतलब हाँ, इतना जल्दी, इतना डोपामिन रश, इतना तेज तेज तेज। तो हाँ ये सब चीजें है, मतलब यू नीड टू रियली 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 नो योरसेल्फ इन ऑर्डर टू हैव दैट सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग। वो तो है, मुझे ऐसे लगता है कि व्हाट आर योर एक्टिविटीज ऐसे जहाँ तुझे लगता है सेल्फ केयर, लाइक व्हाट डज इट मीन टू, जैसे मैंने बताया फ्री स्टाइल या जर्नल। मेरे को भी बहुत टाइम हो गया करा है, बट लाइक व्हेन आई यूज्ड टू लर्न वो यूकुलेली, जब भी मैं बैठकर कुछ, चाहे मैं कभी थोड़ा सा सीखा, फिर मैं अगर मेरे को कभी मन नहीं कर रहा कुछ सीखने का, तो मेरे को जो आता है बैठ कर चलाना है, इट्स सो कामिंग, एकदम बैठे बैठे हाँ। एंड देन ड्राइंग करना मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि बैकग्राउंड में कोई मैंने पॉडकास्ट चला दिया, पिंटरेस्ट पे कोई इंस्पिरेशन देख ली, एंड देन जस्ट कैजुअली बैठकर स्केच करना। आई थिंक कहीं ना कहीं मैंने एक पॉइंट पे प्रेशर भी डाल दिया था कि मेरे स्केचबुक में हर पेज पे एक मास्टरपीस होना चाहिए, तो उसकी वजह से मैंने उसको थोड़ा करना छोड़ दिया। बट या एट वन पॉइंट आई वाज लाइक कि मुझे जो मन करेगा मैं बनाऊंगी, कौन देखने वाला है, क्या फर्क पड़ता है। पर और जब मैं वो करती हूँ को बहुत अच्छा लगता था। एंड एवरीथिंग शावर्स, they are so, oh my god, yeah, the feeling after an everything shower, oh best everything shower nap, oh everything shower, clean sheets, nap, oh damn please, oh। तो हाँ ये आई थिंक ये बहुत वैसे वाली चीज है कि तुम्हें अपने आप को फिगर आउट करना पड़ेगा, तभी तुम उस चीज को ढंग से एंजॉय करोगे। वही, और आई डोंट थिंक सेल्फ केयर जैसी चीजें फोर्स हो सकती है। नहीं, जब मन करेगा तुम तभी कर वो तभी कर पाओगे, वो फोर्स नहीं कर सकते तुम कभी भी खुद को कोई वो ऐसी करने के लिए या ऐसी चीज से। तो या अमेजिंग, ब्यूटीफुल। हाँ मतलब आई थिंक व्हाट आई वुड सम अप फ्रॉम माय साइड इज कि अनकंडीशनल और सेल्फ केयर, अनकंडीशनल लव एंड सेल्फ केयर कहीं ना कहीं दे आर कनेक्टेड ऑन अ वेरी डीप लेवल इन योर ओन सेल्फ। मतलब if you cannot see yourself beyond conditions and beyond situations, then you're not able to like discover what your real self is, and then you're not simply able to give yourself what you need. Like अच्छा मेरे नंबर नहीं आया, मैं बहुत बुरी हूँ, अच्छा मेरा ये नहीं हुआ। Just see yourself beyond things. वही, that is what the real human being is. ये जो ये conditions है किसने बनाई है? इंसान ने बनाई है, social constraints बनाई है। असली में हम क्या ही है ये सब, मैं सोशल बाउंडेशन हटा दूं, सारी सिचुएशन कंडीशन सब हटा दूं, क्या हूँ फिर मैं? यू आर अ पर्सन ऑन इतना बड़ा अर्थ, ऑन इतना बड़ा यूनिवर्स, नो वन केयर्स। तो ये सोचता है कि अगर मैं अपने ऊपर से सारे सोशल कंस्ट्रेंट्स हटा लूं, स्टूडेंट, डॉटर, यू आर जस्ट लाइक अ रैंडम टीचर, व्हाटएवर, इंटर्न, हटा दो। और सुप्रिया मुझे किसने नाम दिया है? घर वालों ने दिया ना, हटा दे वो नाम, सब हटा दे। लड़की लड़का किसने बोला मेरे को? जहां से बना, जो भी बना, बाल सब हटा दो, क्या हूं मैं? कुछ भी नहीं बचा भाई, कुछ भी नहीं बचा। और वो कुछ भी ही नहीं तुम असली इंसान हो। वो जो सब कुछ हटा के जो तुम्हारे अंदर बच रहा है ना, वो है तुम्हारे अंदर का असली सेल्फ, उसको ढूंढो। या मेरा दिमाग से खुला है। ये वाली चीज मुझे भी जब बहुत रियलाइज हुआ वैसे थी कि ओ या क्या, हु मेड दिस? वी। हु कैन रिमूव दिस? वी। बहुत सिंपल है। तो हाँ मतलब it would be nice if you could see yourself beyond the conditions around you. And once you do that, you won't really feel stuck in life. Like, yeah. क्योंकि why do you feel stuck? अरे मेरे को जो करना था मैंने वो अचीव नहीं करा, तो अब मैं आगे कैसे बढ़ूं? भाई अगर तुम ये सब छोड़ दोगे ना, and you start thinking beyond, तब तुम्हें खुद ही रास्ते दिख जाते हैं। True. And बहुत सारी चीजें I think figure out हो जाती है। वही। और it is something very मतलब एक्सप्लेनेबल भी और कहीं ना कहीं अनएक्सप्लेनेबल भी है, क्योंकि अगेन सब्जेक्टिविटी आ रही है। बट इट्स लाइक रियलाइजिंग कि योर टोटल लाइफ इज नींबू पानी, यू आर जस्ट दैट क्लियर वाटर। फिर उसमें नींबू, चीनी, नमक इज लाइक द कंडीशंस अराउंड यू, बट यू नीड टू रियलाइज दैट यू आर दैट गॉड डैम पानी विदाउट दैट शक्कर, चीनी एंड नींबू। सो इफ यू डोंट रियलाइज व्हाट काइंड ऑफ पानी यू आर, दैट शक्कर, चीनी एंड नींबू इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस। ठीक है, टू यू ओनली। पीने वाले के लिए तो वो नींबू पानी का टेस्ट सेम होने वाला है, बट इफ यू डू नॉट रियलाइज
तो उस पानी के साथ गलत होगा. Yeah. So you know. Wow. You know, if you don't realize how much shakkar or you want, you're not gonna like it's it. like if अगर मैं तेरे सामने बैठी हूँ, what my outcome behavior to you will be, it's very normal, irrespective of if I know myself or if I don't know myself. Yeah. वही कि तू नींबू पानी पी रही है, तेरे लिए नींबू पानी है, but पानी को तो पता नहीं ना कि वो कैसा पानी है, वैसा कि if I should know what I am. Yeah. And शायद कहीं ना कहीं नींबू पानी को हटा के अगर if I know myself better, I might be able to give a better outcome behavior. तो जब तुम खुद को समझोगे तब फिर तुम दूसरों को भी उस नजर से देख पाओगे ना. Interpersonal and intrapersonal intelligence. Yes. हमने काफी साइकोलॉजी बताई है अपने पॉडकास्ट में. So हाँ, I think would you like to conclude? Yes. Ritika, yeah. So in conclusion, guys, it doesn't matter. I feel like हमारे हर पॉडकास्ट एपिसोड के एंड में यही कंक्लूजन मिल जाती है कि जिंदगी is very जिंदगी. Yeah. It just is. It's exactly. It is what it is. Right. And take it like it is. Yeah. And you know, in that life, you get to decide कि तुम अपने इस शरीर में कितना खुश रह सकते हो. True. So you know, अगर तुम्हें लगता है ना कि नहीं यार, the best thing about me is that how much I love other people. But it's like if other people don't exist and you have to stay in a room with yourself and you do not like that thing, तो जिंदगी काटना मुश्किल हो जाएगा काफी. Yeah, so you need to start with yourself. Right. You can end up with other people and like relating yourself with the environment. Yeah, do that. Yeah. Amazing, nice, Beautiful. good for you. But you need to start with yourself. With You yourself. need to put the roots in yourself. You cannot plant your tree in someone else. You need to do that with yourself. It's a very hard-hitting thing. Yeah. But people can never be homes. Yeah. And they never will be. Yeah. Because they are like moving winds in water. Yeah. And ever changing, and a dynamic place can never be a home. So You are your own home because Exactly. you carry yourself everywhere. बस Yeah. इससे आगे कोई लाइन नहीं चाहिए, इसको कुछ स्टॉप नहीं कर सकते. You are on your own के रूप में. You are on your own, but you are your own home. Yeah. Because you carry yourself everywhere. Everywhere. On that note, thank you so much for tuning into the 11th episode, and I hope you liked it, and I Yeah. hope you will start somewhere to love yourself unconditionally and give yourself the self-care that you deserve. Slay besties. Slay. And yeah, you'll exclusively find us on Spotify and Instagram and YouTube with the username of Invisible String _pod. Pod. And yeah, this is Invisible String Signing out. Bye bye. Yeah. Yeah.